नमस्कार, मैं जोनी सिरसवाल और आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की जो टीम है वो पहुंची है डिस्ट्रिक्ट पटियाला के पीपल मंगोली गांव में। तो यहाँ के जो मौजूदा सरपंच है सूबेदार मेजर सूबेदार एक्स सूबेदार मेजर हाँ जी एक्स सूबेदार मेजर हरजिंदर सिंह जी। तो सर सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है हमारे केवी न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू। तो सर कितना टाइम आपको यहाँ पे कार्यकाल में हो गया कि आप जो अपने गांव की जो सेवा कर रहे हो, कितना टाइम हो गया सर इसको? मेरे को लास्ट टाइम 5 ईयर मैंने सरपंची किया और उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू में अभी 2 साल होने वाले हैं, 7 साल तक होने वाले हैं। तो सर इन 7 सालों में आपका कैसा अनुभव इस गांव के प्रति रहा? इस 7 सालों में मेरा अनुभव ये है, मैंने अपने गांव की गलियां नालियां जितनी भी हैं सभी को, एक कोई भी ऐसी गली नहीं है जो मेरे गांव में कच्ची। आज आप एक नंगे पैर भी जाओगे तो आपके पाँव को मिट्टी नहीं लगेगी। तो सर जैसा कि हमने देखा है कि आपके गांव का सुधार बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये देखो जो ये सारा जो देन है श्री मदन लाल जलालपुर की है। इन्होंने हमारे को, जबकि ये मदन लाल जलालपुर जी बने हैं हमारे हल्के एमएलए साहब, उन्होंने हमारे को बहुत सारी ग्रांटें दी हैं, बहुत सारे हमारे काम करवाए हैं और अभी भी और खुले गफ्फे मिल रहे हैं। तो सर जैसा कि हर गांव में श्यामलाट जो जगह होती है, ज़मीन होती है, तो सर उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं आपसे, उसके बारे में बताइए कुछ। हमारे गांव में जो श्यामलाट है वो 9 एकड़ तो वो किसी ने 50 साल से नजायज कब्जा में किया हुआ है और जो 2 एकड़ है वो उसका ठेका हमारे को तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये आता है। तो सर ये पैसा आप कहाँ पे यूज़ करते हो? ये हम जो भी गांव में कोई सोशल वर्क जो है, कोई भी कहीं काम, जैसे हमारा अभी को हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसके लिए फीस देनी पड़ती है वकील साहब को। तो हमारे को 7 साल हो गए केस लड़ते हुए उसी श्यामलाट के लिए। तो सर आगे जो आपका समय बचा हुआ है, तो सर उसमें आपकी क्या क्या उम्मीदें, आप क्या क्या गाँव में करना चाहते हो सर? मेरे गांव में अभी हमारे काम एक फिरनी बाकी है, कच्ची फिरनी एक साइड से, अभी एमएलए साहब ने वो मंजूर कर दी है, वो भी बारिशों के बाद शुरू हो जाएगी ताकि वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और हमने और सोचा जो प्लानिंग है हमारी, गांव में कैमरे लगवाने हैं, स्ट्रीट लाइटें लगवाई थी पहले, कुछ स्ट्रीट लाइटों से कुछ गलत लोगों ने बैटरियाँ उतार ली हैं, तो अभी हमने सोचा इलेक्ट्रिक लाइटें हम जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो लगवाएंगे। तो सर सालाना आपकी जो यहाँ से इनकम है जो वो सर कितनी है? वो टोटल अभी 25 और 30 हज़ार के बीच में है। हाँ जी। वो भी सिर्फ जो ठेका है उसी का ये वो आता है। कितनी ज़मीन है सर वो ठेके पे जो आप देते हो? वो तकरीबन 2 किले है। हाँ जी। तो उसको आप कहाँ पे यूज़ करते हो, गाँव में यूज़ करते हो या पीछे सरकार को? नहीं, उसको वो जो है 30% तो बीडीओ साहब के ऑफिस में चला जाता है, बाकी जो बचा है 20-22 हज़ार रुपया वो गांव में जैसे वकील साहब की फीस देनी है या और कहीं भी काम जरूरत पड़ सकती है तो वो हम। सर जैसा कि हमारा यूथ, आज का जो पंजाब का यूथ ज़्यादा ही कुछ नशे की तरफ घिरा जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? कोई आपने कोई कदम उठाया कि जैसे गांव में कोई जिम का प्रबंध किया जाए जिसकी वजह से जो नौजवान है, जो यूथ आज का जो है, उनका ध्यान थोड़ा सा उस तरफ से हटे और थोड़ा हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, उसकी तरफ ज़्यादा जाए? देखो हमने उसलिए भी सोच रखा है, अभी हम एक स्पोर्ट्स बनाएंगे, रूम बनाएंगे, बिल्डिंग बनवाएंगे स्पोर्ट्स के लिए। वो उसके लिए एमएलए साहब को बता रखा है, उन्होंने मंजूर किया है, रूम मंजूर किया हुआ है। तो जैसे ही हमारे को उधर से ग्रांट मिलेगी हम स्पोर्ट्स रूम बनाएंगे। स्पोर्ट्स के लिए जिम के लिए जगह भी चाहिए, तो ताकि सांझी जगह में ही जिम हो। अगर किसी के घर में रखते हैं कोई झगड़ा हो जाए तो वो ठीक नहीं है। बिल्कुल सर। तो सर आपके ये जो हाईवे जा रहा है जी, सड़कों का, इनके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि पिछले कई सालों से ये ऐसी पड़ी थी, तो अब आपके इसके बारे में क्या विचार है? देखा है हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो यहाँ के विधायक हैं उनकी सहायता से बहुत ही अच्छे कार्य किए गए हैं, उनके बारे में क्या विचार है सर? देखो जबकि श्री मदन लाल जी जलालपुर आए हैं, इन्होंने सड़कों का पूरा का गंद निकाल दिया है। जो देखो आप पटियाला से चौरा से सड़क आ रही है, दूसरी मेन रोड चंबू को जा रही है, इसमें आप देखो अभी एक बूंद भी पानी कहीं नहीं निकलती। जो 1.5 घंटा पटियाला का लगता है आज 25-30 मिनट में हम पटियाला पहुंच जाते हैं। तो सर गांव की अगर बात करें, यहाँ पे जनसंख्या कितनी है सर? यहाँ की जो आबादी है तकरीबन 11,500 है जो आबादी है। तो सर आप समर्थन से जीते हैं या मतलब आप
जो चुनाव लड़ा है आपने? लास्ट टाइम मैं समती से बना था। हाँ जी। अब मैं अभी तकरीबन 240 वोट से जीता हूँ। हाँ जी। तो सर कोरोना महामारी के टाइम की अगर बात करें तो सर आपने कितनी बारी गांव में जो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कराया है, सैनिटाइज़र का छिड़काव कराया है, और सरकार की तरफ से आपको क्या क्या सहयोग मिला जी? सरकार की तरफ से मेरे को बीडीओ साहब की ऑफिस से मेरे को 2 बार सैनिटाइज की मिली है। हाँ जी। मैंने उसको सैनिटाइज पूरी गलियों नालियों में, लोगों के दरवाज़ों में और धार्मिक जगहों में सैनिटाइज करवाया है। और सर लॉकडाउन के दौरान जैसे कि बहुत से घर बेघर हो चुके थे, बेरोजगार हो चुके थे, तो जिनके चलते हर एक इंसान को लोड़ थी कि घर के खर्च के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, उसके लिए आपने कोई कदम उठाया सर? हाँ जी, देखो उसके लिए हमने एक बार तो हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से 2 बार आए हैं, हाँ जी। अनाज आया है। हाँ जी। और कुछ संस्था हैं हाँ जी। जिन्होंने 2-3 बार हमारे को संस्था ने राशन दिया है, वो भी हम गरीब लोगों को जिनको चाहिए एक्चुअली उनको हमने दिलवाया है। सर आने वाले टाइम में आप अपने गांव के लिए क्या कुछ करना चाहते हो? आपका कुछ ड्रीम्स अपने गांव के लिए हो कि उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? आने वाले समय में हम एक तो हमारे जो स्कूल है इसको अभी हमारा एलिमेंट्री स्कूल है, इसको ज़्यादा नहीं तो हम एलिमेंट्री तक करवाएंगे। हाँ जी। और बाकी है स्कूल गांव में कैमरे की है लगवाएंगे सभी में, और स्ट्रीट लाइटें भी लगवाएंगे। हाँ जी। तो सर आपने लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे नाकेबंदी की है सर, उसमें आपको क्या परिणाम मिला? उसका कोई फ़ायदा हुआ आपको? उसका देखो जितने दिन काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से रहा, हमने गांव को सारे को सील किया था, चारों तरफ नाके लगाए थे, एक में एंट्री रखी थी और जिससे इन और आउट है, और उससे हमारे को गांव वालों का काफ़ी समर्थन मिला है और सभी लोगों ने हमारे हेल्प भी किया। सर आप जो राजनीति में आए हैं तो सर इसके पीछे क्या मकसद था सर? आपके क्या सोचकर आप राजनीति में अपने कदम रखा है सर? इसके बारे में कुछ बताएं। इसके बारे में मैंने जॉब की है, पहले आर्मी में 28 साल की है, 10 साल मैं इंडस्ट्री में करके आया हूँ। मैं जब भी गांव में आता था मेरे गांव की दूसरे गांव के बहुत ज़्यादा अंतर मेरे को मिलता था। गलियां नालियां की बहुत मंदी हालत, एक मेरे गांव में जो 50 साल से नजायज़ कब्जा था किसी का ज़मीन का, तो उसको मेरे मन में तो मैंने सोचा था इसको ज़रूर छुड़वाना, ताकि आने वाले समय में उसकी जो इनकम होगी हम गाँव में, या किसी गरीब गुरबे की लड़की की शादी है या कोई गरीब आदमी बीमार हो गया है उसकी हम मदद कर सकें। जी। तो सर जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आपने जो आर्मी में जॉब की है, कितने साल ड्यूटी सर आपने की है देश को अपना? मैंने आर्मी में 28 साल जॉब की है। हाँ जी। सर किस पोस्ट पे आपने जॉब की है जी? मैं सूबेदार मेजर से रिटायर हुआ हूँ। हाँ जी। तो सर जैसा कि आप जानते हो कि 15 अगस्त आज अपने लिए बहुत ही, पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है, तो आप 15 अगस्त के बारे में आज हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो हम जो 15 अगस्त के बारे में हम सभी जो वो शहीद लोग हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो बाकी जो उन्होंने अभी भी जो श्रीनगर में साइड में आपने देखा है रोजाना जवान जो शहीद हो रहे हैं, तो उनका भी आप हौसला देखो, उन माँ का, उनकी पत्नियों का जिनके डेथ हो जाती है, उनका क्या दिल में गुजरती है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी देश की सेवा है। तो ये थे हमारे साथ आज पीपल मंगोली गांव के जो सरपंच साहब हैं डिस्ट्रिक्ट पटियाला के। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपसे मुलाकात करके। तो आइए आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।